एक घटना घट गई है, आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। स्वर्गारोहण की यात्रा जब हो रही थी तो महाराज पांडवों का एक भाई पीछे छूट गया, वो गिर गया। भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, भाई जी ये हमारा भाई क्यों गिर गया? धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसे अपनी बुद्धि का बहुत अभिमान था, उसे अपनी तीव्र बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। मैं बहुत तेज हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तेज है। सांच विद्या होती है ना हमारे घर, सांच। ये महाराज पांडवों के सबसे छोटे भाई, सबसे महान तो जब मर्जी पासा फेंक देता और किसी की घटना निकाल देता कि क्या होने वाला है। लेकिन जब पांडवों को वनवास अज्ञातवास भोगना पड़ा तब उसने वो पासे चलाए। इसे अपनी विद्या पर बड़ा अभिमान था। बोले इसलिए जब तक कि कोई भी अहंकार शेष है, कोई भी भावना ऐसी मन में है, उस भावना को लेकर के स्वर्ग कोई जा सकता। बुद्धि का अभिमान था तो अभिमान के साथ तो जा नहीं सकता। थोड़ी सी दूर चले, दूसरा भाई गिर गया। बोले भाई जी अब ये बताओ ये क्यों गिर गया? उसे अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान था, बहुत सुंदर गिर गया। द्रौपदी गिर गई। अरे बोले हमारी पत्नी भाई जी गिर गई, अब ये बताओ ये क्यों गिर गई? बोले पति तो 5 थे हम इसलिए, लेकिन अर्जुन से प्रेम ज्यादा था इसलिए मन में भेद है। 5 पति हैं तो बराबर प्रेम करना चाहिए, लेकिन मन में भेद बुद्धि है और भेद बुद्धि के साथ भी कोई स्वर्ग जा सकता। चलो एक बात आपसे पूछ लेता हूँ, आगे की कथा बात में बोलूंगा आपसे। एक बात मुझे मुक्त हस्त से बताना और झूठ नहीं बोलेगा कोई। स्वर्ग जाने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है या नर्क जाने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है? आगे की कथा में आपके उत्तर के बाद बताओ। स्वर्ग जाने के लिए मेहनत ज्यादा है या नर्क जाने के लिए? स्वर्ग जाने का स्वर्ग जाने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है या नर्क जाने के लिए? स्वर्ग जाने स्वर्ग जाने के लिए अच्छा ये बताओ क्या करना चाहिए? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? ऐसा क्या काम करना चाहिए जो हम स्वर्ग चले जाएंगे? भगवान का लगे आसन लगा करके कहीं बैठ जाओ, आसन लगा करके बैठ जाओ, नारायण मैंने दबा दिया, स्क्रीन आ गया, वीडियो रिकॉर्ड नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण। भजन आते ही अरे स्वर्ग जाने के लिए मेहनत नहीं लगती मेरे भाई बहन, माथा पच्ची तो नर्क जाने के लिए करनी पड़ती है। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए तो भगवान का नाम जपो, बाकी कुछ करना नहीं है। पर नर्क जाने के लिए तो गाली दो दूसरों को, अपमान कराओ, पाप करो, अत्याचार करो, सारी जिंदगी बदनामी झेलो, सब पाप करते करते दुनिया की बदनामी सुनो, तब जाके स्वर्ग जाने के लिए ना गाली किसी को देनी, ना किसी का अपमान करना, ना कुछ करना, खाली राम राम जप। स्वर्ग जाने में मेहनत नहीं है। निष्कपट भाव से निष्पाप होकर के भजन करो, भगवान कृपा करेंगे। पर नरक जाने के लिए तो क्या नहीं करना? विचार करो आप, कितनी झमेला, पुलिस के डंडे खाओ, लोगों की जिल्लत सहो, महाराज क्या क्या नहीं होगा, तब जाकर के कभी। लेकिन भगवान नाम का कीर्तन करते 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 व्यक्ति नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण।
लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी रमणा नारायणा स्वर्ग जाने के लिए केवल भगवान नाम का कीर्तन करो और चले जाओ। द्रौपदी गिर गई और द्रौपदी जैसे ही गिरी तो महाराज धर्मराज से पूछा भीम ने, भाई जी क्यों गिर गई? भेद बुद्धि है इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकती। और चलते चलते थोड़ी दूर आगे गए तो महाराज अर्जुन भी गिर गए। अरे बोले भैया गांधी धारी हनुमान के सखा ये परम लाडले मित्र ये अर्जुन, अरे ये क्यों गिर गया? इसे भी अपने गांधी पर बड़ा अभिमान था। मैं गांधी धारी अर्जुन
अर्जुन, अरे भगवत गीता में कहते हैं 4 बार अर्जुन ने भगवान को ही कह दिया। अरे बोले ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं जानते हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, भगवान को ही कह दिया। अब विचार करिए, 4 बार अर्जुन जिस भगवान से वो ज्ञान प्राप्ति कर रहा है, कोई कह दिया बोले छोटा मोटा समझा है क्या? मैं गांडीवधारी अर्जुन, बोले इसे अपने गांडीव का बड़ा अभिमान था, इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ी सी दूर गए तो भैया भीम दादा भी गिर गए, ऐसी कथा आती है, भीम भी नीचे गिर। अरे बोले भाई जी मुझे भी बताते जाओ मैं क्यों गिर गया? बोले तू खाता बहुत जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति अरे 4 आदमी का भोजन अकेले ही कर जाता है, स्वर्ग नहीं जा सकता। विषयों में तुम्हारा मन है, आसक्त है, तो स्वर्ग जा नहीं सकता इस भाव से। एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर भी नर्क का दर्शन किए। अरे तो बोले महाराज मुझे क्यों नर्क मिला? बोले तुमने भी एक क्षण के लिए झूठ बोला। धर्मराज कहते हैं बोले मैंने कहा झूठ बोला, जब तक मैं सच कहने वाला था, और तूने तो कहा था कि ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, मैंने तो वही कहा। बोले मैंने ये कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, वो तो मारा ही जा चुका था, लेकिन तुझे अपनी मति के अनुसार ये जोड़ने की क्या जरूरत थी कि नर है या पशु है वो देख ले। तेने अपनी तरफ से ये क्यों कहा? मैंने जो कहा था वो करता, इतना ही कहता कि अश्वत्थामा मारा गया तो नर्क का दर्शन करना नहीं पड़ता। एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को भी नर्क का दर्शन हुआ, पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, और सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं ऋषियों को, बहुत ही सुंदर। किसी से कुछ मांगना हो तो आजकल रोग कोई नहीं मांगता किसी का। कलयुग ने भी परीक्षित से जाकर के बहुत मीठा कहा महाराज ये तो सब गंदी गंदी जगह है, कोई एक छोटी सी जगह कोई बढ़िया सी दे दो। न जाने क्या परीक्षित को सूझी और कह दिया बोले जाओ स्वर्ग में तेरा वास। अब ये बात कही सोने में तेरा वास हो, इससे पहले ये कहते कि अन्याय से कमाए हुए सोने में तुम्हारा वास हो, उससे पहले ही ये कलयुग महाराज परीक्षित के उस माथे पर रखे हुए स्वर्ण मुकुट में प्रवेश हो गया, और मुकुट में प्रवेश करते हुए ही शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। क्यों? बोले जब तक राजा के ऊपर अधिकार ना हो फिर राज्य में रहने का मतलब भीतर प्रविष्ट। अब भीतर जब प्रविष्ट हुआ महाराज, राजा के ऊपर एक छत्र अधिकार हुआ। अब राजा जो पहले ऐसे रहते थे गुरुजन संतों के सामने, अब वो थोड़े और मैं राजा, भारत का सम्राट परीक्षित, पांडवों का वंशज। भूख प्यास लगी थी महाराज, खोजते 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 एक ऋषि के आश्रम पहुंचे, और उन ऋषि का नाम है शमी ऋषि। अब बाबा को ध्यान में बैठे महाराज, नेत्र बंद है, समाधि लगी हुई है, ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। अब परीक्षित ने जाकर के, अब पहले क्या करते थे परीक्षित, वेश बदल कर जाते महाराज, और झाड़ू वाड़ू आश्रम पर लगाते, और राजा झाड़ू लगाए महाराज कैसे काम करते। अब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाए, बेशक वो फोटो खींचने के लिए हो, लेकिन महाराज 4 आदमी तो पीछे लगे। तो देश का राजा झाड़ू मारे ये प्रजा तो करने नहीं देगी, तो वेश बदल करके जाते और झाड़ू आश्रम पर मारते, संतों की सेवा, चरण सेवा करते सब। लेकिन आज वही परीक्षित माथे पर मुकुट लगा है, तो आज सेवक बन करके नहीं राजा बन करके गया है। और उस शमीक नाम के महात्मा से कहा, बोले बाबा जी, महात्मा जी, अरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आया है, जरा जलपान की व्यवस्था करिए, हम भटक गए, और थोड़ा पानी वानी पिलाइए, जल की व्यवस्था थोड़ी करिए। आज तक संतों की सेवा करते थे, और आज अपनी सेवा के लिए कह रहे हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन महात्मा की तो समाधि लग गई है, पता ही नहीं है बेचारे को कौन आ रहा है कौन क्या रहा है। वृत्तियों का अंतर्मुखी हो जाना ही समाधि है। आपको ना मेरे भाई बहन, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, मैं तो ध्यान में बैठता हूँ। आंखें बंद करने से आंखों के आगे अंधेरा ही आता है, बाकी कुछ आता
ये तो विधि है महाराज। कई महीने कई वर्षों के अभ्यास के बाद कहीं 5-7-10 मिनट के लिए कभी कोई झलक 1 सेकंड के लिए भी लग जाए तो होता है। लेकिन मैंने बड़े बड़े ध्यान मैं जब 4 बजे बैठता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। अरे बाबरे, तुझे ये कैसे पता चलता है कि 6 बजे? आंख मीच करके बैठना है बस। अंतर्मुखी वृत्ति हो रही है, समाधिस्थ भाषा है, समाधि लगी लगी है। बाहर का कोई बैराग, कोई पता नहीं है भाव का क्या चल रहा है। अब जब काफी देर तक परीक्षित कहते रहे कि महाराज पानी लो, भोजन कराओ, ये कराओ, जब कुछ व्यवस्था महात्मा ने नहीं करी, महात्मा को आवाज नहीं गई, तो पास में ही एक मृत सर्प को देखा। उसी सर्प को उठा करके महाराज महात्मा के गले में डाल दिया और विचार किया। अपने मन में सोच रहा है, बोले जब ये सर्प देखेगा गले में तो विचार करेगा कोई आया था यहाँ पर, ढोंग कर रहा है। अरे चक्रवर्ती सम्राट भारत का राजा आया और महाराज ये जल की व्यवस्था भी इन्होंने नहीं करी। बढ़िया सबक आज सिखाया है राजा के साथ। अरे मेरे राज्य में रह करके मेरे ही लिए अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती तो क्या करना। अब यही सारी घटना उस शमीक ऋषि का पुत्र है जिनका नाम है ऋषि श्री। वो देख रहे हैं सारी घटना। बालकों ने जाकर के कह दिया, बोले तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प डाला है मृत, जाकर के देखो। तो वही छोटा सा बालक ऋषि अपने पिता के पास गए और गले में सर्प देख करके वो तो रोने लग गया बेचारा। दिलकियों से रो पड़ा। अरे मेरे पिता के साथ समाधि में बैठे हुए मेरे महात्मा ऋषि समान पिता के गले में मृत सर्प डाल करके कोई चला गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं दंड दूंगा। आंख बंद करके महाराज देख लिया सब। कौन है? बोले परीक्षित। अरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट और इतनी छोटी हरकत, इतनी तुच्छ हरकत, छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे पिता के गले में जो तूने सर्प डाला है राजन, जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी सर्प का पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आएगा और आज के ठीक 7 दिन बाद तुम्हें वो तक्षक सर्प डस लेगा और उसके दंशन से, उसके विष से तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। तो कमंडलू से जल निकाला और हमारा छिड़क शब्द रूपी बाण चलाया है। क्या चलाया? शब्द रूपी बाण चलाया। क्रोध में लाल चेहरा करके महाराज वो बालक बैठा है। अब कभी महात्मा जी की समाधि खुली, भाव से बाहर आए, सामने पुत्र को रोते हुए देखा तो सहजता में पूछा, ध्यान ही नहीं गले में सांप पड़ा है, याद ही नहीं, ऐसे लग रहा है कोई। तो सहजता में जाकर के पूछा, बोले बेटा क्यों रो रहे? आपकी ये रुदन करने का कारण क्या है? क्यों रोते हो? आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आपको बहुत क्रोध आ रहा है। बोले बेटा ये बताओ, हम साधुओं को ये शोभा नहीं देता। अरे हम ऋषि हैं, ऋषि कुमार हैं, आप बालक हैं, आपको ठीक नहीं लगता। बात क्या हुई है ये बताओ। अब महाराज जैसे ही बात के विषय में पूछा तब कहा, महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट आए थे और आपके गले में सर्प को डाल करके वो चले गए, लेकिन ये अपराध मुझसे सहन नहीं हुआ है और मैंने उनको श्राप दे दिया है। पिताजी आप क्या करें? मैंने ऐसा भयंकर श्राप उनको दिया है कि अब जीवन में कभी गलती दोबारा होने वाली नहीं। बोले आपने क्रोध में आकर के कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? क्या श्राप दिया? बोले ये श्राप दे दिया कि आज के ठीक 7 दिन बाद उनकी शमीक ऋषि तो बड़े घबरा गए और महाराज कहा, आपने ये चीज नहीं, आपने ये बिल्कुल भी उचित नहीं किया। अरे वो हमारे राजा हैं, हम उन्हीं की कृपा से तो निर्भीक होकर के जंगल में भजन करते हैं। ना कोई चोर डाकू का खतरा और ना कोई और, ये सारी व्यवस्था राजा ही तो करते हैं, सारी व्यवस्था राजा करते हैं। लेकिन अब वज्रवाणी, अब वो वाणी का महाराज वो श्राप तो लग गया। क्या किया जा सकता? साधु की वाणी। अब अपने 2 चेला को भेज करके कहा, महाराज उनमें एक शिष्य का नाम है गो,
गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और जाकर के कहा, बोले परीक्षित से ये कह देना 7 दिन तुम्हारे पास हैं, अगर कोई मुक्ति का उपाय करना चाहते हो तो कर लीजिएगा 7 ही दिन है। जाकर के कह देना। लेकिन घटनाक्रम देखिए आप, घटनाक्रम देखो, श्राप लग चुका है, लेकिन वन से जाकर के जब परीक्षित ने अपने उस मुकुट को उतारा, मुकुट उतारते ही भावना बदल गई और याद आया मैंने एक ऋषि का अपराध कर दिया, तो आज परीक्षित विचार कर रहे हैं मैं जाऊंगा, सुबह होते ही मैं जाऊंगा, उस महात्मा के पास जाऊंगा और चरणों में लेट कर चरण पकड़ नाक रखूंगा, क्षमा याचना करूंगा, मुझसे ही अपराध हुआ है। मेरे वंश में किसी ने साधु की अवज्ञा नहीं करी और मुझसे ही अपराध हो गया, बोले मैं जाऊंगा जंगल में जाकर के क्षमा याचना करूंगा। लेकिन फिर भी अब वैसे तो मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा हो ही नहीं सकता। ये अवज्ञा करी साधु महात्मा, वैसे तो मेरा अपराध क्षमा करने योग्य है ही नहीं, लेकिन साधु की जैसी इच्छा होगी, महात्मा की जैसी चाह, वो अपनी रजा से जो दंड मुझे देंगे मैं उस दंड को स्वीकार करूंगा और सहज मैं नहीं कहूंगा कि आपने बड़ा दंड दे दिया, छोटा दे दो, जो देंगे सब होगा। ये विचार परीक्षित बैठे बैठे कर ही रहे थे महाराज। गौरमुख नाम का वो ऋषि शमी का शिष्य आया, राजा को दंडोत प्रणाम करके कहा, राजन आपकी जय हो, आपका राज्य, आपकी समृद्धि बढ़ती रहे, आपकी कीर्ति बढ़ती रहे। आज ऋषि हमारे पास आए हैं, बताओ क्या बात है? ठीक ठाक को सब भजन वजन सब ठीक चल रहा है? बोले राजन हम तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन आज हमारे कुमार बालक से एक बहुत बड़ा घटना घट गई है, बहुत बड़ी एक गलती ही जैसे हो गई है। क्या बालक से उन्होंने आपको भयंकर श्राप दे डाला है। संत रह गए परीक्षित, आसन से खड़े हुए, क्या श्राप दिया आपको ऋषियों? ऐसा कैसा श्राप दे दिया मुझे? हमारे गुरुजन की आज्ञा है, आपने जिन्हें ऋषि के गले में सर्प डाला था उन्हीं के ही कुमार बालक ने आपको श्राप दिया है कि जिस सर्प को आपने गले में डाला है उसी का ही पूर्वज तक्षक नाम का सर्प आकर के आज से ठीक 7 दिन बाद आपको डस लेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजन गुरुदेव की आज्ञा है कि 7 दिन है, जो करना चाहते हो अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो, जो चाहे गुरुदेव की आज्ञा। प्रणाम करके गौरमुख नाम के शिष्य चले गए और परीक्षित जी महाराज आसन पर बैठकर के नेत्रों को बंद करके विचार किया, ऐसा क्या किया जाए? 7 दिन हैं। परीक्षित की धर्म पत्नी सामने आई, बोले राजन क्या बात है, आज कुछ चिंतन कर रहे हैं? हंसी आ गई परीक्षित को, जोर से खिलखिला करके हंसे और कहा, देवी आज ध्यान से सुनना बात को, देवी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोले राजन आपके भाव से दिख रहा है, आपके चेहरे से दिख रहा है, इतना प्रसन्न कभी मैंने देखा नहीं, आपको बताओ बात क्या है? बोले देवी दुनिया की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना मैं तुम्हें बताना जा रहा हूँ, आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा, किसी के साथ ऐसा नहीं। बोले बात तो बताओ राजन। बोले देवी अपनी छाती पे हाथ धर के कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं कल तक जीवित रहूंगा, कोई नहीं कह सकता। कब प्राण छूट जाए, कब निकल जाए प्राण, ये कोई नहीं जानता। अभी भी बोल रहा हूँ, 1 मिनट बाद ना बोल पाऊँ, कोई नहीं जानता। लेकिन देवी मैं अपनी छाती पर हाथ धर के कह सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य तुझे सुनाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ देवी, मेरे पास 7 दिन है, मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता। थोड़ी गंभीर होकर के परीक्षित की धर्म पत्नी ने पूछा, ठीक ठीक बताइए राजन बात क्या है? नेत्र सजल हो गए परीक्षित के और कहा,
बोले देवी, एक ऋषि का अपमान मैंने किया है और उसने मुझे 7 दिन जीवित रहने का वरदान दे दिया, मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता। अरे देवी, कब मृत्यु आ जाए कौन जानता है, लेकिन मेरे पास 7 दिन है। मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं भगवान का कीर्तन गाऊंगा, अपनी मुक्ति को सुनिश्चित करूंगा। अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, बेटा इधर आना। गद्दी पर बिठा दिया महाराज, अपने माथे का मुकुट उतार करके अपने पुत्र जनमेजय के माथे पर रख दिया। जो बात पांडवों ने उपदेश की थी वही अपने पुत्र जनमेजय को कह करके एक धोती कुर्ता में गंगा तट की तरफ सब समझ दिया। एक क्षण में वैराग्य आ गया, एक क्षण में सब कुछ राज्य का भोगों का त्याग कर दिया महाराज। अरे हम 2 दिन के लिए भी हरिद्वार जाते हैं महाराज, 4-4 जोड़ी कपड़े लेकर के जाते हैं। खाने के लिए ब्रेड चाहिए महाराज, हैं ना जाने क्या क्या डब्बी में भर कर ले जाते। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं। परीक्षित जैसा समृद्ध राजा, देश का चक्रवर्ती सम्राट, वो चाहता किसी को भी घर में बुलाता, यज्ञ कराता, अनुष्ठान कराता, मुक्ति का साधन कराता, पर नहीं। संपन्नता अपनी जगह है और साधु की सेवा अपनी जगह है। भगवत तत्व भैया तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक संसार है। जिस दिन संसार छूट जाएगा उस दिन तुझे भगवत तत्व प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर से चले जाओ, मैं घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, महात्मा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी व्यासपीठ महात्मा नहीं बनाती, मेरी व्यासपीठ तो महाराज, मेरी व्यासपीठ की प्रतिष्ठा तो भक्ति से, प्रेम से। तुम्हें संसार ना छोड़ना पड़े, ऐसा सत्संग करो, ऐसा कीर्तन करो, ऐसे भगवान के लिए, ऐसे संपन्न, ऐसे समर्पण हो जाए भगवान के लिए आपका, तुम्हें संसार ना छोड़ना पड़े। संसार तुम्हें एक ईश्वर ने संसार बनाया था मेरे भाई बहन, एक संसार भगवान के बनाए संसार में कोई भेद नहीं है, पर हमने जो संसार बनाया है उसमें भेद ही हमने संसार बनाया है। मेरे बिना बहू नहीं रहती घर में, ध्यान से सुनना बात। मेरे बिना मेरी बहू रहती ही नहीं है, तब तक रोटी नहीं खाती जब तक बहू मेरा दर्शन न करो। लेकिन भैया ये तुम्हारा बनाया हुआ संसार है, क्या पता सासू अम्मा विचार कर रही हूँ महाराज, बहू माई के हफ्ते भर के लिए जावे तो चैन की सास पीछे। अब सासू कहें कि बहू मेरे बिना नहीं खाती, अब बहू कह रही है कि कथा में जा तो सही 4 घंटे के लिए तो टाइम दे दे। मेरे बिना पति नहीं रहता, पति कह रहा है कि तू जा तो सही। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रहती, अरे तू जाके तो देख बाप। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, मैं जिस दिन मर जाऊंगा ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे तुम मर के देखो, 4 मंजिल बिल्डिंग ना बना दी तुम्हारे बच्चों ने तो कहना, माफ करना मेरे भाई बहन किसी को बुरा लगे। जब ये बात कह रहे थे कि मेरे बिना तुम बर्बाद हो जाओगे, तब 2 कमरे थे और मरने के साल भर के भीतर ही जब बरसी आई तो डबल स्टोरी खड़ी हुई। क्यों? हमारे बनाए हुए संसार में हमें दोष दिखता है, लेकिन प्रभु के बनाए हुए संसार में दोष नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ संसार मुक्त हो जाए, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी भगवान की बनाई हुई संसार में रह करके भगवत तत्व प्राप्त होगा। लेकिन अपने बनाए हुए संसार में भैया बेटा बेटी ये सब ही दिखाई देता है, ये रिश्ते नाते ही सब दिखाई देते हैं। परीक्षित शब्द को छोड़ छाड़ कर राज्य का त्याग करके शुक्रताल की तरफ बढ़े हैं महाराज, और शुक्रताल पर जाकर के मेरे भैया ध्यान से बहुत आप प्रेम से सुने कथा। शुक्रताल पर जाकर के समाधिस्थ हो गए और 2 मिनट बाद नेत्र खोल करके देखा तो हजारों की संख्या में सामने महात्मा
तो सीधा ही कह दिया, बोले महात्मा जी प्रणाम प्रणाम करने का, स्तुति महिमा गाने का टाइम नहीं है मेरे पास। सीधा ये बताओ, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना है, 7 ही दिन जिस व्यक्ति के पास है, वो अपनी मुक्ति का उपाय क्या करे? महाराज महात्मा एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो किसी ने कहा, बोले महामृत मर जाएगा कम से कम, बोले उसमें 41 दिन तो चाहिए। अरे चढ़ी कर लो, 9 दिन उसमें भी लगते हैं। गायत्री का करो, कम से कम 9 दिन तो उसमें। लेकिन मुक्ति का उपाय, परीक्षित के पास दिन कितने हैं? 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या किया जाए, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसी समय भागवत के अधिकारी जो सुखदेव अपने पिता से भागवत सुन करके गए हैं, जंगल में उनके मन में भावना आई, बोले परीक्षित के पास चलो, परीक्षित के पास चलो। जिसकी तलाश थी शायद सुखदेव को, वो आज मिल गया। और मैंने कल कहा था, श्रवण भक्ति का आचार्य अगर कोई है तो वो परीक्षित है। परीक्षित के जैसा कोई श्रोता नहीं कर पाएगा। आगे वर्णन आएगा, भाव बन रहा है तो कहते हैं 4 दिन जब सुखदेव को परीक्षित को कथा सुनाते हो गए थे, 4 दिन बाद परीक्षित जी महाराज को सुखदेव स्वामी ने दशम स्कंद की कथा 2 श्लोक में सुना दी। 2 श्लोक गाए और संपूर्ण भागवत की कृष्ण लीला आगे सुना दी। और 2 श्लोक परीक्षित ने कहा, बोले गुरु की कथा हो गई? हो तो गई, अभी तो सुनाई। अरे बोले हमारे प्रभु कृष्ण की कथा सुनाइए, फिर 2 श्लोक सुनाए। बोले यही तो है। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए और कहा, महाराज अरे 4 दिन से गुरु जी आप जो कथा सुना रहे हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा, आप सुनाए जा रहे हैं सुनाए जा रहे हैं, मैंने सब सुना। लेकिन जिस प्रभु ने गर्भ में मेरी रक्षा करी और मैं 4 दिन से भूखा प्यासा जिसके लिए बैठा हूँ, उसकी कथा केवल 2 श्लोक में। अरे बोले परीक्षित थोड़ा जल ले, भोजन कर ले, 4 दिन से बैठा है, थोड़ा अन्न प्रसाद खा ले। परीक्षित ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले गुरुदेव ये कृष्ण कथा ही मेरा जल है, ये कृष्ण कथा ही मेरा भोजन है। मेरे प्राण सर्वस्व, मेरे प्राण धन, मेरे भगवान आराध्य की कथा जो आप सुना रहे हैं, बोले अब मुझे उसी से ही मेरी प्यास मिट रही है, उसी से मेरी भूख मिट रही है। अब मुझे संसार का अन्न जल खाने की आवश्यकता नहीं है। बोले केवल प्रेम से कथा मुझे। उन्हीं सुखदेव को आज वन में याद आई, परीक्षित के पास चलो। और जिस श्रोता की तलाश थी वो मिल गया, सुखदेव भगवान आए। और महाराज सामने सुखदेव जैसे ही आए तो महाराज परीक्षित जी महाराज आसन से खड़े हुए और कहा, ये शाम स्मरणा सत्यो हृद्यन्ति वै किं पुनरदर्शन पाद शोचासना। आसन से खड़े होकर के प्रणाम किया महाराज। और भगवान सुखदेव स्वामी से परीक्षित कह रहे हैं, बोले गुरुजी भगवान आपका दर्शन ही किसी को हो जाए और दर्शन से पहले ही आपका कोई स्मरण करो, ये शाम स्मरणात्, ये शाम स्मरणात् आपका स्मरण कोई कर ले, उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या कहा? स्मरण ही आपकी याद कोई कर ले तो मोक्ष हो जाता है उसे। और अगर किसी को दर्शन हो जाए तो प्रभु कहना ही, अरे दर्शन से कल्याण हो जाता है, लेकिन आपका महाराज सानिध्य किसी को मिल जाए तो उसकी और डबल बधाई हो जाती है। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि मेरे भाग्य की भी कोई कमी नहीं है, क्यों? मुझे आपका दर्शन हो रहा है, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, और मुझे आपके चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिला प्रभु। और मैं तो 7 दिन तक आपके चरणों को धो करके पीऊंगा। आपके चरण रज को धो करके मैं पीऊंगा तो मेरा मोक्ष तो हो ही गया। किसी संत ने गोली मार करके कहा, बोले भग जाएंगे ज्यादा ना होगा, क्योंकि सुखदेव का नियम है एक जगह पर खड़े होते हैं केवल उतना जितना एक देसी गाय के दूध को निकालने में
और शास्त्र आज्ञा कर रहा है 6 मिनट का समय लगता है एक देसी गऊ को दूध देने में। कितनी देर में? काम की बात करो परीक्षित, जो पूछना चाहते हो जल्दी पूछ लो, और ऐसा कुछ पूछना जिससे सुखदेव 7 दिन तक तेरे पास आए। समझ गए परीक्षित? अब भैया जीवन में गलती एक हो गई वो अलग बात है, पर परीक्षित जी महाराज ने साधना का सत्संग किया है, मानवों से सत्संग तो प्राप्त हुआ ही। तो परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया, अतः पृच्छामि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य भावना कहना। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। अरे जिसको सिद्धि नहीं चाहिए, जिसको भजन से या आपके दर्शन से, जिसको सत्संग से सिद्धि नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना नहीं हो, कुछ चाहिए ही नहीं, जिस व्यक्ति की कोई कामना नहीं है, जिसे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, जिसे ईश्वर का दर्शन भी शायद नहीं चाहिए क्योंकि वो निर्विकार है, उसमें कोई भावना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को अगर 7 दिन का समय मिल जाए मुक्ति का उपाय करने के लिए, तो बोले मुनिवर ये बताओ वो व्यक्ति अपनी मुक्ति का उपाय क्या कर सकता है? नूनं भगवतो ब्रह्मा गृहेषु नालक्ष्यते अभ्यासा न पिगोदो। गाय दूहने मात्र के समय के लिए जो खड़े होने वाला संत एक जगह पर टिक करके इतनी ही देर रहता है, उस संत के सामने जब ऐसा प्रश्न आया महाराज, संत ने तुरंत आसन ग्रहण किया। परीक्षित ने जो आसन रखा है उस आसन पर विराजमान हो गए और कहा, महाराज परीक्षित, संसार का कोई प्राणी संसार की कामना को लेकर के कोई प्राणी ये कह दे कि मुझे मुक्ति का उपाय करना है, तो मुझे लेश मात्र भी संशय नहीं है, मुझे जरा भी उस बात में ये संशय नहीं है कि वो अज्ञानी है। ये समझने में मुझे देर नहीं है। संसार का प्राणी कोई मुक्ति की बात करे, सिद्धि की बात करे, दर्शन की बात करे, परीक्षित कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुझ जैसा सत्संगी आज मोक्ष की प्रार्थना कर रहा है, मुक्ति का साधन कर रहा है, या मुक्ति के बारे में पूछ रहा है। बोले परीक्षित, इतना तो मैं गुरु चरणारविंद से, इतना तो मैं भगवत तत्व संतों से मैं सीख चुका हूँ, तूने ये प्रश्न अपने लिए तो नहीं किया है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि मेरे स्मरण करण मात्र से मोक्ष हो जाता है, वो ऐसा प्रश्न और यहाँ कहते राजा सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित से, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मभी सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु। ये प्रश्न अपने लिए नहीं है परीक्षित, ये तो पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने पूछा है परीक्षित। क्यों? हर व्यक्ति के पास ही शासन है, 7 से 8वां दिन कोई बनने वाला नहीं, हर व्यक्ति के पास शासन है। मैं तिथि नहीं कह रहा हूँ, सोमवार से गिन करके आप आ जाइए तो सोमवार ही वापस आ जाए। 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है परीक्षित को, और ये खाली परीक्षित को नहीं लगा है मेरे भाई बहन, ये श्राप तो हम सबको ही लगा है। जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इन किसी दिनों में ही हमारा कभी प्रारंभ होगा, वो इसकी मुक्ति का उपाय भी हमसे सुनते जाएगा।
क्या उपाय करना चाहिए परीक्षित? तो छोटा सा एक, बिल्कुल छोटी सी एक बात कही महाराज। तस्मात् भात सर्वा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितुभ्यश्च समर्तव्यश्च। क्या करना चाहिए परीक्षित? वो भगवान के यश को गाए। क्या गाए? वो भगवान के यश को गाए, भगवान की कीर्ति को गाए। जितना हो सके अपने जीवन में वो भगवान के मंगल कीर्ति को गाए। जब तक हो सके, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक जान है, तब तक वो केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन गाएं, भगवान की कथा सुनें, भगवान की कीर्ति का गायन करें। गा नहीं सकता तो भगवान की कीर्ति को सुने, श्रोता बनकर के सुने, सुन करके गायन करें, चिंतन करें, मनन करें। और जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तब भगवान एतावान् सांख्य योग, वो युग पुरुष, वो योग ऋषि, वो ब्रह्म तत्व एक दिन उस व्यक्ति के सामने आ जाता है, एक दिन उस व्यक्ति के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और महाराज चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन दे करके उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन किसे? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम। कल कहा था ना नवदा, कोई भी नवदा भक्ति में से एक भक्ति जीवन में ले आवे और भगवान के मंगल चरित्र को सुने परीक्षित, और उस जीव का कल्याण हो जाता है, उस जीव का मंगल। परीक्षित आपने जो प्रश्न किया समाज के कल्याण के लिए, मैं उनसे कह देता हूँ समाज की भावना के लिए। तो महाराज एक यजमान परिवार की तरफ से सूचना है, आप इसका समझिए। हमारे पूर्व विधायक इस क्षेत्र के जो रहे हैं, नाम दास को मालूम नहीं है शायद, जंग राजनीति से थोड़ा वास्ता कर हमारे पूर्व विधायक है। आप इनके लिए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। इनके साथ साथ ये भी आपके सहयोगी हैं, परिचय आप सबसे बात ना करेंगे तो सम्मान थोड़ा सा इनके लिए व्यासपीठ की तरफ से और यजमान परिवार की तरफ से जो भी है वो ये कबूल करें। इस टूटी फूटी भावना को या इस सम्मान को आप सहर्ष स्वीकार। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि हरि गो। मुकुंद माधव गोविंद गो केशव
माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सेवा ताली की होती है, भाव से गाइए, हरि हरि बोल। जियो प्यारे हरि। जो नाम लिया तुमने, जो नाम लिया तुमने, राधे को दिखाना है, राधे को दिखाना है। जो नाम लिया तुमने, जो नाम लिया तुमने, राधे को दिखाना है, राधे को दिखाना है। वो जिस तरीके से नाम लिया है, जिसने जो भी नाम लिया है, जिसने जैसा नाम लिया है, जिसने जो भी नाम लिया है, तू भंडारे भर देगा, तू भंडारे भर देगा। मेरे मुरली वाले श्याम तुम कल्याण कर देगा, मेरे मुरली वाले श्याम तुम कल्याण कर देगा, तुम कल्याण कर देगा। मेरे मुरली वाले श्याम तुम कल्याण कर देना, मेरे भक्त वाले श्याम तुम कल्याण कर देना, भक्त वाले श्याम तुम कल्याण कर देना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज स्वागत की बेला में एक नाम हमसे भूल से हो गया। हमारे आदरणीय पंडित जी नीलकंठ जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। परिवार की तरफ से जो भी यथार्थ संस्कार हो सकता है, जैसी आपकी व्यवस्था उसके अनुरूप आप करिएगा। मेरी व्यास आप तो आराम से जाएंगे तो आपका समय जो है वो आपका सम्मान हो तो ज़्यादा आप हमारे आप बहुत बहुत प्रणाम करती और अब धीरे धीरे आगे भाव में। तो 7 दिन में जिस व्यक्ति को मरना है उसकी मुक्ति का उपाय है वो भगवान नाम का कीर्तन गाएगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास न जाए, ना जाने यो श्वास की भावन हो। एक एक सांस पर महाराज वो कृष्ण नाम आ जाए, एक एक श्वास पर भगवान नाम आ जाए आपके
नेत्र बंद करो तो भगवत दर्शन हो, नेत्र खुले तो महाराज सिया राम मैं सब जग जानी। मानस में गोस्वामी जी महाराज राग काफी कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मानस में गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर कह रहे हैं। ताली बजाओ तो आपके पास टाइम है। हाँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बड़े भाग्य से शरीर मिला है और जब ये लुट जाता है फिर सिर धुनी धुनी बचता है। जीते जी जब तक प्राण थे तब कुछ नहीं किया और जब बाद में राम की जगह मुंह में आम निकलते हैं, दांत टूट जाते हैं। जब मुंह से दांत निकल जाते हैं उस समय फिर राम राम मुंह से निकलता नहीं है, राम की जगह क्या निकलता है? आम। आम आम कहने से कल्याण नहीं होगा, किससे होगा? राम राम कहने से होगा। तो महाराज केवल और केवल भावना, जिस व्यक्ति को अंत समय में अपना कल्याण करना हो, परीक्षित अष्टांग योग का पालन करे, यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि अष्टांग योग का पालन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। लेकिन अष्टांग योग ये कहने में बड़ा सरल है, करने में बहुत मुश्किल है। अरे आसन की शुद्धि करने में बरसों बीत जाते, आसन शुद्ध नहीं होता। आसन की सिद्धि बहुत बड़ी बहुत बड़ा संकल्प है। आसन 10 मिनट भी हम भैया पाथली मार करके बैठ नहीं सकते। मगर जी पूरा तुरंत मारना पड़िए, दरिद्र आसन। कुर्सी पे बैठ जाओ, क्या चक्कर है? सुख आसन पर बैठो, लेकिन गलत आसन पर। दरिद्र आसन पर बैठने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसे जो बाजू फंसा करके बैठते हैं ये दरिद्र आसन। घर में हमेशा हमेशा आसन की शुद्धि करें। आजकल बच्चे खाते भी चलते चलते, पढ़ते भी चलते चलते। आसन जिस व्यक्ति का शुद्ध नहीं है वो भगवत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे बैठना तो पड़ेगा। यम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब चीजों का आनंद लो महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ। अब आधे को ये पता नहीं होगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। क्यों? 8 बजे तो नींद खुलती है, पता कहाँ से चले? नहीं कहना चाहिए, देखो ये तो वैसे ही हल्की फुल्की बात हो जाती, कथा में नहीं कहना चाहिए। सुबह में जब उठ करके 4 बजे आया पंडित जी के कक्ष में, पूजा के स्थान में जब आ रहा था तो भयंकर खराटे की आवाज आ रही थी महाराज, घर घर से। मैं गेट से बाहर निकला तो खराटे की आवाज, थोड़ा आगे आया तो खराटे की आवाज। और महाराज यजमान जी के घर में भी किसी ने पूरा
ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, 4 बजे बिस्तर छोड़ दो। बिस्तर छोड़ करके महाराज खूब भजन करें और खूब आसन प्राणायाम आदि की खूब महाराज शुद्धि करें। आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि नियम बतलाए और आगे चल करके धीरे धीरे कथा को मैं आगे विस्तार दे रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। साध्यों मुक्ति और क्रम मुक्ति का निरूपण करके बतलाया। साध्य भक्ति होती है सन्यासी व्यक्तियों के लिए, ये डायरेक्ट है, इसमें बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, कोई बीच में नहीं है, कोई बीच में मार्ग नहीं है। हमें सीधा वो ब्रह्म को पा लेते हैं, उसमें ध्यान को निमग्न कर लेते हैं और वहीं से भगवत धाम को पहुंच जाते हैं। ये है सात्य मुक्ति माने सीधी एक क्रम होती है। ये धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ती है, धीरे धीरे एक एक सिद्धि को प्राप्त करते हुए जीवन का कल्याण करना है। और ये हम हस्तियों के लिए, अरे रिश्तेदारी को निभाते निभाते भगवान का भजन कर लो, क्या बात है। एक एक सिद्धि को प्राप्त करना है। विवाह का सुख भोग लिया, अब विवाह में ही मन नहीं लगाना है, उसका सुख भोग लिया, अब धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। बच्चे अपना कर रहे हैं, भैया ठीक है तुम अपना करो, हमसे जो मन पड़ता था हमने कर दिया, अब तुम करो, हमारा भी ध्यान रखो, खुद का भी रखो। धीरे धीरे भजन में आओ, धीरे धीरे राम नाम का जप करो। धीरे धीरे आप जब की अवस्था में जाएंगे शरीर को आदत हो जाएगी। जिंदगी की जब मृत्यु का समय आता है तो बेटा बेटी याद आते हैं, रिश्तेदार आते हैं याद। क्यों? सारी जिंदगी तो बेटी 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 कहा, सारी जिंदगी तो बेटा बेटा कहा, सारी जिंदगी कहता भगो भगो बोला, कहता है अरे फलाना भी बुला दो, फलानी भी बुला लो, ये भी कर लो, वो सब क्यों? सारी जिंदगी यही गाया है। और सारी जिंदगी अगर राम नाम का लिया होता तो महाराज आज रिश्तेदार याद नहीं, आज भगवान याद आ रहे होते। भगवान तुम्हारे भावना की बात है। एक प्रकट भक्ति होती है, एक प्रकट भक्ति होती है। अब नानी के आगे ना निहाल की बात नहीं करनी चाहिए, महाराज विद्वान सब ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन फिर भी वाणी की भाव की शुद्धि हो जाए। एक प्रकट भक्ति होती है जो प्रकट होकर के दिखती है, लेकिन एक अप्रकट भक्ति होती है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती है। एक राजा और रानी का दृष्टांत हमारे मुझे एक रानी बड़ी भक्त थी भगवान की, एकादशी का व्रत करती, भगवान का कीर्तन करती, कथा करती, सत्यनारायण का व्रत करती, सब बहुत भक्त थी। संत की दक्षिणा, संत की जमाई, नछावर, जो भी कुछ करना होता सब। लेकिन राजा इसके बिल्कुल विपरीत। रानी हमेशा कहती राजन कभी तो 2 घड़ी भगवान का भजन करो, बोले टाइम नहीं। वो कुछ कहकर के बात तोड़ मोड़ करके नहीं बच जाती। लेकिन उस रानी ने महाराज देखा, सो रही थी, राजा भी शेष कर रहा है, गहरी नींद आ रही है राजा को। तो रानी ने अपने कक्ष में कोई मंत्र की ध्वनि सी सुनाई दी, उसको कान में कोई मंत्र की ध्वनि आई रात को। अब उसने ध्यान से कान लगा करके सुना तो मालूम पड़ा ये तो राजा के कक्ष के अंदर से आ रही है। राजा जिस कक्ष में विश्राम कर रहे हैं वहां से ये ध्वनि आ रही है। अब धीरे धीरे रानी दबे पांव राजा के पास गई और महाराज राजन के शरीर से अपने कान को लगा करके जब देखा, अनुभव किया, राजा के प्रत्येक रोम छिद्र से राम नाम की ध्वनि उच्चारित हो रही है, प्रत्येक छिद्र से भगवान नाम उच्चारित हो रहा है। ये भक्त के भजन के महाराज देखो उसकी सिद्धि देखो। रानी की भक्ति है वो प्रकट है, लेकिन राजा अप्रकट भक्ति को कर रहा है। राम नाम की ध्वनि सुन करके रानी तो चली गई। प्रातः काल में भव्य महल को सजाया गया और महाराज खूब आनंद किया गया। बधाई बट रही है, मिठाई बट रही है, फूल सजा दिए, चौक सजा दिए, सब हमारा सब किया। राजा ने पूछा, बोलो रानी ये आज क्या है, ये सजावट किस लिए हो रही है? तो जाकर के रानी ने कहा, राजन मैंने तो समझा था आप नास्तिक हैं, लेकिन आप तो सबसे बड़े आस्तिक भक्त बन करके बैठे हैं, ऐसा क्या हुआ? अरे राजन मैंने रात्रि को जब सुना आपके प्रत्येक रोम से राम नाम निकल रहा है, मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। और आज उसी खुशी में मैंने सब ब्राह्मणों को भोज बुलाया है, ब्राह्मणों को भोजन किया जाएगा। राजा के नेत्र सजल हो गए और रानी से कहा, बोले देवी राम नाम ही तो मेरी संपत्ति थी, अब जब शरीर से राम नाम ही निकल गया है तो फिर जीने में भी कोई लाभ है नहीं। और कहते ही कहते प्राणों का त्याग किया।
अरे राम नाम ही चला गया तो जीना क्या है? यही तो मेरी संपत्ति है। दिखावा भक्ति में करोगे तो भैया ढोंग हो जाएगा, लेकिन अब प्रगट भक्ति करिएगा। आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े, आप भक्त हैं, आप नाम जाप रहे हैं, कहना ना पड़े आपको मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, देखो मेरे जैसा तो समझ नहीं है, कहना ना। माथे पर टीका चंदन ये सब श्रृंगार करने के लिए हम बहुत हैं। सहजता में जो तुमसे बन पड़े। मेरे पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते महाराज, भाव की शुद्धि हो जाए। कथा तो आपको सुनानी ही है, साथ ही सुनाऊंगा, भाव को समझिए। एक शिकारी जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं सुना, भगवान की मूर्ति नहीं देखी, कभी संस्कार के उनकी शिकार। एक दिन महाराज वो जंगल में शिकार खेलने जा रहा था, तो जिस रास्ते से जाता वहां पर एक महात्मा बैठा हुआ उसको मिलता। अब वो तो शिकार रोज नया करता और भोजन करता, शिकारी। लेकिन महाराज हुआ क्या, एक दिन उस शिकारी के मन में आई, बोले मैं इस जंगल में रह करके रोज भोजन करता हूँ और मेरे पास में ही ये महात्मा कुटिया में रहते हैं, ये भूखे प्यासे बेचारे रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो बेचारा शिकारी जानता ही नहीं है कि महात्मा कोई हिरण हुरण तो खाएंगे नहीं, कोई मांस मदिरा नहीं खाएंगे। तो महात्मा जी के पास जाकर के कहा, बाबा जी आज मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा, कई दिन से देख रहा हूँ आपको, आप भूखे ही पड़े हैं। आज मैं आपके लिए पहले शिकार करूंगा और पहले आपको भोजन कराऊंगा, फिर मैं रोज हिरण मार करके जाता हूँ, आप भूखे बैठे। अब महात्मा जी ये कैसे समझावें उसको कि हम मांस नहीं खाते। अब कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, सत्संग कभी जीवन में नहीं किया। जंगल में जाकर हिरण को मार करके लाया, कांधे पर हिरण रखा और महात्मा जी को आवाज लगाई, बाबा जी तो भोजन आ गया, मेरी आंखों के सामने खाओ। संत के नेत्र सजल हो गए, मेरी उधर पूर्ति के लिए इसने जीव का वध कर दिया। बोले इसको ज्ञान देना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे, आस्था नहीं है मन में। तो महात्मा जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, बोले भैया मैं इस हिरण को नहीं खाता। तो कौन से हिरण को खाते, बताओ मुझे, मैं वही हिरण तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा जो तुम खाते हो, जिसका भोग तुम लगाओगे। संत ने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, महाराज वो काला काला है, माथे पर मोर पंख लगाता है, टेढ़ा खड़ा रहता है, कटीले नेत्र हैं और नेत्र भी ऐसे महाराज एक बार किसी से दिख जावे, एक बार किसी से लड़ जावे, फिर सर्वस्व हार जाता है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त गुणों का वर्णन करके सुना दिया। बोले ऐसा हिरण पकड़ करके मेरे लिए लाओगे तो महात्मा ने तो ये कह दिया कि अब ऐसा कोई हिरण, भगवान थोड़ी हिरण बनेंगे, अब ये इसको मिलेगा नहीं और ये मेरा पीछा छोड़ेगा, भजन बनेगा। लेकिन वो श्रद्धा का बड़ा पक्का था, विश्वास का बड़ा पक्का था, मन में संकल्प दृढ़ हो गया, प्रबल हो गया। बोले बाबा मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक तेरे लिए ये काला काला ये मोर पंख वाला मृग लेकर के नहीं आऊंगा। अब महाराज प्रणाम करके वहां से निकल गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जाल बिछा दिया और पेड़ की ओट में बैठ गया। ये काला काला कृष्ण मृग कब आएगा, ये काला काला कृष्ण मृग कब आएगा, ये काला काला कृष्ण मृग कब आएगा, कब आएगा। महाराज सुबह से दोपहर हो गई, मृग नहीं आया, दोपहर से शाम हो गई, मृग नहीं आया, सुबह प्रातः भोर हो गई, मृग नहीं आया, फिर दोपहर हो गई, मृग नहीं आया। करते करते 4 दिन बीत गए, ना जल पी में भगत जी ना महाराज भोजन कर रहे हैं। क्यों, जब तक कृष्ण मृग को पकड़ नहीं लूंगा, महात्मा को जब तक भोजन नहीं करा दूंगा तब तक खुद नहीं करूंगा। हालत खराब होने लगी। महाराज आकाश की तरफ देखता है, प्रभु ये काला काला मृग कब आएगा। प्राण शरीर से छूटने वाले हैं, लेकिन भगवान ने उसके संकल्प को देखा, संकल्प की सिद्धि को जाना। महाराज भगवान उस जाल में आकर के बैठे महाराज, और जैसे ही 7वें दिन उस शिकारी ने जाल में झांक करके देखा तो उसमें तो कोई जीव बैठा। जल्दी से जाल को खींचा और भगवान को जाल में ही बंद करके कांधे पर रखा, आवाज लगाता जा रहा है, गुरुजी महात्मा जी, अरे गुरुजी, अरे महात्मा जी। आंगन में महाराज यज्ञ कुंड बना था, वहां पर रख दिया।
महात्मा जी को आवाज लगा रहा है, बोले महात्मा जी, भगत जी सोच रहे हैं, महात्मा संत सोच रहे हैं, ये फिर आ गया, अरे ये फिर डिस्टर्ब करेगा, भजन में विघ्न हो जाएगा। लेकिन ये भगत जी आवाज लगा रहे हैं, अरे भगत जी, अरे भगत जी, आ जाओ आ जाओ। संत भजन को छोड़ करके जब बाहर आए और आंगन में देखा, जी भगत जी बताइए क्या हो गया? अरे बोले महाराज 7 दिन बाद ये मृग मेरे जाल में फंसा है, 7 दिन लग गए, लेकिन 7 दिन बाद मैं आपके लिए वही मृग लेकर के आया हूँ जो आपने कहा था। बोले कौन सा मृग? अरे वही काला काला वाला। कहाँ है? बोले जाल में पड़ा। जैसे ही जाल को खोल करके देखा, मेरे द्वारिकाधीश प्रभु मेरे बाल कृष्ण लाल उस जाल में लेटे, उस जाल चरणों में गिर गए भगवान के। प्रभु इस अनाथ को, इस अबोध को माफ कर दो, इस अज्ञानी को माफ कर देना मेरे गोविंद। ये जानता नहीं है कि आप प्रभु हैं, आप पूर्णतम ब्रह्म परमात्मा है, ये नहीं जानता। भगवान ने संत को हृदय से लगाया और कहा, तेरे जैसे साधु के भजन से आज मुझे इस शिकारी जैसा भक्त, अरे ऐसी संकल्प सिद्धि के लिए मैं हिरण तो क्या, मैं तो कीड़ा बनने के लिए तैयार हूं, मैं तो तुच्छ से तुच्छ कोई जीव बनने के लिए तैयार हूं। कोई ऐसा संकल्प सिद्धि मेरे साथ तो सही है। ये भावना है उस शिकारी की, भगवान को मृग बनने पर मजबूर कर दिया। हमारी भी भावना बलवती हो जाएगी। अरे मोक्ष 7 दिन में क्या, आज हो जाएगा मेरे प्यारे, आज हो जाएगा। मन की बातें सारी, इंद्रियां कभी भी हमें परेशान नहीं करती। इंद्रियां तो ईश्वर प्राप्ति में साधन होती है, साधन है इंद्रिया ईश्वर प्राप्ति का। कभी भी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये पंच महाभूत, ये कभी हमें परेशान नहीं करते। इनका जो राजा मन है वो हमें परेशान करता है। मन की तरंग जिस दिन आपने मार ली मेरे भाई बहन, जिस दिन मन की तरंग निकल गई और प्रभु से वो तरंग जुड़ गई, उस दिन जीवन का कल्याण हो जाए। जीवन का कल्याण 7 दिन नहीं लगते मोक्ष में। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जा, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जा। जीते जी व्यक्ति का मोक्ष हो जाए। अरे मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? जीते जी हो जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। क्या? मरने के बाद मुक्ति, मर जाओ फिर हरिद्वार में पिंडदान करेंगे। इसने देखा है तुम्हारा बालक जाएगा हरिद्वार, पता है क्या किसी को? मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, पर संत बताते हैं क्या? जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना। जंगल में जाओ और भजन करो, सब कहते हैं झंझट से भाग जा, सब लोग बताते हैं
झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। जब से समझ में आया आत्मा, जब से समझ में हमारी आया है क्या है कि वो आत्मा अमर है। जब तक संतों ने बताया नहीं था ये आत्मा अमर है तब तक परेशान रहे, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया ये आत्मा अमर है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म तत्व, ये भागवत, ये पूर्णतम ब्रह्म परमात्मा निर्विकल्प निर्लीय निर्विलेप अचिंतनीय करुणा वरदाय, ये जगदीश, ये साक्षात श्री कृष्ण के कथा सुनने के बाद मालूम पड़ गया कि आत्मा अमर है। उसके बाद क्या हुआ, ये मोह